दोस्तों राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो यह दोनों बच्चे तैयार हो चुके हैं इसके स्कूल के लिए। दोनों नहा धो के हो गए तैयार। आदर्श को मैंने ड्रेस वगैरह पहना दी थी। सभ्यता की भी मैंने चोटी बना दी है। तो बस दोनों बच्चे चल दिए हैं। आदर्श छू रहा था अम्मा के पैर, तभी उसको याद आ गया कि आज भगवान जी की पूजा नहीं की है उसने। तो वापस आ गया है और बाहर से ही उसने भगवान जी को प्रणाम कर लिया है, क्योंकि उसने पहने थे जूते, तो मंदिर के अंदर तो नहीं गया था वो। फिर इसके बाद दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल, और इसके बाद शुरू हो गए हमारे वही सफाई वाले काम। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने कामों में, और ये जो काम है साफ़ सफाई के शुरू हो जाते हैं सुबह से ही। और तो यहाँ पर बेड पर कुछ धूल मिट्टी दिख रही थी, तो मैंने सोचा चलो साफ़ किए देते हैं। तो यहाँ एक कपड़ा ले लिया है और उससे मैंने गद्दे और बेड को साफ़ कर दिया है। इसके बाद जो बेडशीट वगैरह है वो भी मैंने लगा दी है। बिस्तर वगैरह जो भी थे वो उठा के रख दिए हैं। और सुबह में ये होता है सबसे पहला काम कि पहले जो है जिनको जल्दी होती है, जैसे बच्चों को स्कूल जाना है, ऑफिस वगैरह जिसको जाना है, तो पहले टिफ़िन वगैरह बनाने होते हैं। तो ये सारा काम सुबह में जल्दी का रहता है, तो पहले वही काम करना होता है। साफ़ सफाई का तो यह है कि हम लोग घर पर ही रहते हैं, तो वो बाद में आराम से कर ही लेंगे। लेकिन अगर कोई बाहर जा रहा है और लेट हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो पहले बच्चों को तैयार कर दिया है, इसके बाद शुरू हो गए हमारे साफ़ सफाई के काम। सुबह में काम हो भी बहुत सारे जाते हैं, साफ़ सफाई के काम, झाड़ू वगैरह, कपड़े वगैरह, यानी बहुत सारा काम होता है सुबह में। और सभी को जल्दी भी रहती है। तो यहाँ बच्चों को स्कूल भेज दिया था, और इसके बाद फिर मैं अपने कामों में लग गई हूँ। तो ये थे कपड़े जिनको कि मैं अब तय लगा के रख दूँगी। तो ये कल के कपड़े थे जो कि कल धुले थे, तो बस यहाँ पर उनको मैंने तय लगा दिया है। फिर आगे के कामों की भी तैयारी करूँगी। कपड़े वगैरह मैंने तय लगा के रख दिए हैं, और अब मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू एक बार सुबह में भी लगा दी थी, क्योंकि बोलते हैं कि सबसे पहले उठ करके अपने घर में झाड़ू लगा लेनी चाहिए। और तो सुबह में भी झाड़ू लग गई है, फिर अब ये मैं दोबारा लगा रही हूँ। और देखिए कितना सारा कचरा निकला है। तो बच्चों का क्या होता है कि कागज़ वगैरह फाड़ देते हैं और वहीं डाल देते हैं। तो जब मैंने बेड के नीचे झाड़ू लगाई तो देखिए कितने सारे कागज़ निकले हैं। तो बस सारे घर में झाड़ू लगा ले रही हूँ, फिर इसके बाद करूँगी मैं अभी और काम। मैं आ गई हूँ किचन में। देखिए कैसे फैला पड़ा है मेरा सारा किचन। तो आज मैं कर रही हूँ किचन की साफ़ सफाई। तो यहाँ पर ये डब्बे निकाल लिए हैं मैंने, जिनमें थोड़ा थोड़ा सामान रह गया था, यानी कुछ में सामान था, कुछ खाली हो गए थे। तो बस आज मैं इनको भी साफ़ करूँगी। और देखिए किचन पूरी तरह से फैला हुआ है। तो अब करूँगी मैं किचन की साफ़ सफाई। तो सबसे पहले मैंने जो बर्तन हैं वो साफ़ कर लिए हैं। तो यहाँ बर्तन साफ़ करूँगी, फिर इसके बाद जो डब्बे वगैरह हैं उनको भी साफ़ करूँगी। और जो ऊपर वाली जो स्लिप है किचन की, उसको भी मैं सोच रही हूँ कि साफ़ कर दूँ, डब्बों को ठीक से लगा दूँ, क्योंकि डिब्बे सारे इधर उधर हो रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले बर्तन साफ़ कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा समय अगर साफ़ सफाई में लगता है तो वो है किचन। तो किचन में बहुत समय लग जाता है साफ़ सफाई करने में, और इसमें सबसे बड़ा काम होता है बर्तन वाला। बर्तन तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। जब भी थोड़ा बहुत काम करो, कुछ भी बनाओ, बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। मेरे से तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी काफ़ी बर्तन हो गए थे, तो मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं। और अभी डब्बे भी हैं साफ़ करने के लिए। तो जैसे कुछ डब्बे खाली हो गए थे, सामान इनमें ख़त्म हो गया था, तो सामान मैं भरूंगी। तो मैंने सोचा चलो इनको साफ़ कर लेते हैं। तो इस तरह से जैसे ही सामान ख़त्म होता है, मैं एक दो करके इनको साफ़ कर लेती हूँ। और जो किचन में ना डब्बे हो भी बहुत गंदे जाते हैं। और ये जो किचन है, इसके एक रीज़न ये भी है डब्बों का गंदा होने का, कि जो सेकंड वाली जो स्लिप बनी हुई है ना, वो बिल्कुल गैस के ऊपर बनी हुई है। तो जब भी खाना वगैरह बनाते हैं तो इसमें से जो भी भाप वगैरह जाती है, चिकनाई वगैरह जाती है ना, वो इससे टकराती है, तो सारी किचन में हो जाती है। और देखिए डब्बे भी बहुत चिपचिपे हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं जो ये स्लिप है कितनी काली हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही गंदी हो गई है ये स्लिप। तो यहाँ पर
ये जो गैस के ऊपर स्लिप बनी हुई है ना, इसकी वजह से डब्बों में बहुत जल्दी चिपचिपाहट हो जाती है, तो जल्दी जल्दी साफ़ भी करने होते हैं मुझे। तो यहाँ पर डब्बे अभी बाकी हैं साफ़ करने के लिए, क्योंकि अब यहाँ इतनी जगह नहीं है कि डब्बों को साफ़ करके मैं रख सकूँ, तो मैं उनको करूँगी बाहर साफ़। तो यहाँ पर मैंने किचन की साफ़ सफाई कर दी है, गैस को भी मैंने साफ़ कर लिया है। किचन की साफ़ सफाई मैंने कर ली है, गैस वगैरह को भी मैंने साफ़ कर दिया है। इधर दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो दूध भी लेके आ गई थी मैं। तब तक मैंने किचन की साफ़ सफाई की, दूध रख दिया था गर्म होने के लिए, तो दूध भी बॉयल हो चुका है। और इधर सिंक की भी मैंने साफ़ सफाई कर दी है। और आज मैंने भरा था आटा, तो ये जो आटा छानने की छलनी होती हैं वो भी मैंने धो करके रख दी हैं। तो यहाँ देखिए किचन एकदम से साफ़ हो चुका है। जो भी डब्बे वगैरह थे वो भी मैंने सेट करके लगा दिए हैं। तो देखिए मेरी किचन हो गई है एकदम से साफ़। इसके बाद मैं आ गई हूँ ये डब्बों को लेकर के। तो ये डब्बे मैं धोऊंगी इधर, क्योंकि किचन में फिर इतनी जगह नहीं रहती है कि डब्बों को धो के फिर वहाँ रख दे। तो मैंने सोचा, और डब्बे काफ़ी मतलब गंदे भी हो रहे थे, तो यहाँ बैठ के आराम से साफ़ मैं कर लूँगी। तो सारे डब्बों को कर ले रही हूँ मैं साफ़। तो डब्बे मैंने धो दिए हैं और इसके बाद अब मैं लगा ले रही हूँ पोंछा। और देखिए इतने सारे काम होते हैं, एक के बाद एक निकलता ही रहता है, तो हम हाउस वाइफ को कभी भी एक पल के लिए आराम नहीं मिलता। देखिए काम इतने हो जाते हैं कि ख़त्म ही होने का नाम नहीं लेते। और देखिए छोटे छोटे कामों में भी बहुत सारा समय लग जाता है। दिखने में लगते हैं कि थोड़ा सा काम है, हम फटाफट से कर लेंगे, लेकिन जब भी करने बैठो ना तो बहुत समय लगता है। तो किचन में भी मुझे काफ़ी समय लग गया था। मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी से हो जाएगा, इतना समय नहीं लगेगा, लेकिन जब मैंने डब्बे वगैरह साफ़ किए, सारी किचन की अच्छे से साफ़ सफाई की, डब्बों को सेट करके लगाया, तो काफ़ी समय लग गया। तो बस यहाँ पर अब मैं पोंछा लगा ले रही हूँ। और इसके बाद मुझे अभी खाना भी बनाना है, कुछ कपड़े भी हैं धुलने के, तो बस कपड़े भी धोऊंगी। तो सबसे पहले पोंछा लगा ले रही हूँ, फिर इसके बाद मिलते हैं आपको नहाने के बाद। तो मैं आ गई हूँ नहा करके, और सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए हैं, और कपड़े वगैरह थे वो भी धुल गए थे, पूजा वगैरह भी हो गई है। अभी खाना नहीं बनाया, तो बस खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो खाने में बनेगा आज राजमा, और साथ में बनाऊंगी चावल। तो बस खाने की तैयारी कर लेते हैं। करूँगी खाने की तैयारी। तो खाने में आज बनाऊंगी मैं राजमा, और साथ में बनाऊंगी चावल। तो यहाँ बस मैं अब सब्ज़ी की तैयारी कर ले रही हूँ। तो ये मैंने ले ली हैं 2 प्याज, और 4 ले लिए थे मैंने टमाटर, 3 से 4 ले ली थी मैंने हरी मिर्ची। तो इन सबको धो लिया है, धोने के बाद मैं काट ले रही हूँ। बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काटा है। और देखिए प्याज काटने वाला जो काम है ना, बड़ा रिस्की लगता है मुझे। और देखिए रुला ही दिया आज तो प्याज ने, बहुत तेज़ मतलब आँखों में लग रही थी ये। और कभी कभी क्या होता है, कोई कोई प्याज जब हम काटते हैं तो बिल्कुल भी आँखों में जलन नहीं होती है, और किसी किसी प्याज से तो बहुत ज़्यादा होती है। तो आज बहुत तेज़ मेरी आँखों में लग रही थी प्याज। तो यहाँ प्याज काट ली थी, टमाटर मैंने काट लिए हैं, और ले ली थी 4 से 5 हरी मिर्ची। तो अब मैं बनाऊँगी जो ग्रेवी। तो यहाँ पर जो राजमा थे वो मैंने उबाल के रख लिए थे पहले ही, और बस अब मैं ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ कढ़ाई में डाल दिया था मैंने सरसों का तेल, और खाने में ज़्यादातर हम सरसों का तेल ही यूज करते हैं, क्योंकि ये हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पर सरसों का तेल डाल दिया है, और मैंने डाल दी थी इसमें कटी हुई प्याज और ये हरी मिर्ची। तो ज़्यादा छोटी नहीं काटी थी मैंने प्याज, मतलब बड़े बड़े टुकड़ों में ही काटी थी, क्योंकि मैं इसको फिर मिक्सी से पीस लूँगी। तो ये भुन गई थी, और ज़्यादा भुनना भी नहीं था। मैंने बस इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया था। फिर इसमें डाल दिए थे मैंने कटे हुए टमाटर, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है, जिससे कि ये अच्छे से और जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने भून लिया है। तो यहाँ पर ये सॉफ्ट हो गए हैं, तो गैस को कर दिया है बंद। इनको कर लूँगी ठंडा, फिर इनको मिक्सी में पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैं ग्रेवी बना के तैयार कर ले रही हूँ, फिर बनाऊँगी मैं राजमा। तो यहाँ पर ग्रेवी मैंने बना के तैयार कर ली थी, और इसमें लगा दिया था मैंने तड़का। तो बस ग्रेवी को मैं भून लूँगी, और ये जब अच्छे से भुन गई तो इसमें डाल दिए हैं मैंने बॉईल किए हुए राजमा। तो बस आज राजमा की सब्ज़ी बनाऊंगी, और काफ़ी दिनों की बाद बन रही है राजमा। तो बच्चे जब स्कूल गए थे बोल करके गए थे कि मम्मा आज राजमा चावल बना लेना, तो मैं इसीलिए राजमा बना रही हूँ। और काफ़ी समय भी हो गया बिना बनाए, तो मैंने सोचा चलो बना ही ले रहे हैं।
तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी में छौंक लगा दिया है। इसके बाद मैं अब बनाऊँगी चावल। तो यहाँ मैंने कुकर में रख दिए हैं चावल। तो बस चावल पका ले रहे हैं, फिर बनाएंगे हम खाना। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। इसमें डाल दिए हैं मैंने मसाले, जैसे कि गरम मसाला डाल दिया था, खटाई डाल दी है और इसमें डाल दी थी मैंने सब्ज़ी मसाला। तो यहाँ पर मेरी जो राजमा है वो बन के तैयार हो चुके हैं। उधर चावल भी बन रहे हैं। तो बस थोड़ी देर और पका लूँगी जिससे कि सारे मसाले इसमें अच्छे से घुल जाएँ। राजमा बन के तैयार हो चुके हैं। उधर चावल भी मेरे बन रहे हैं, बस एक सीटी और आना है। तो यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ रोटियाँ। तो रोटी मुझे बहुत थोड़ी सी बनानी थी, बस 4-5 रोटी ही मैं बनाऊँगी। तो यहाँ रोटी बना ले रही हूँ, तब तक मेरा खाना जो है बन के तैयार हो जाएगा। सॉरी, जब तक चावल जो है ना वो बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने रोटियां भी बना ली हैं और चावल भी मेरे बन के तैयार हो गए। तो बस मैं लगा दे रही हूँ सबके लिए गर्मा गर्म खाना। तो हमारा बन के तैयार हो गया है राजमा और चावल। और देखिए बच्चों के भी आने का टाइम हो गया है। तब तक मैं मम्मी जी और इनके लिए खाना दे दे रही हूँ। तो ये भी आ गए थे और इन्होंने भी नहा धो करके पूजा वगैरह कर ली है। मम्मी जी तो सुबह में नहा ही ली थी। तो बस सभी के लिए मैं खाना लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मम्मी जी के लिए और इनके लिए खाना लगा दिया है। तो बस आ जाइए दोस्तों, गर्मा गर्म राजमा बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर बच्चे आ गए थे, तो बच्चों को मैंने ड्रेस वगैरह बदलवा दी थी और इसके बाद हम लोग खा लेते हैं खाना। और देखिए हमारे यहाँ खाना नीचे बैठ के ही खाया जाता है। तो मम्मी जी की थोड़ी दिक्कत होती है पैरों में और कमर में, बैठने में दर्द होता है। तो मम्मी जी ही खाती हैं बस बेड पर बैठ करके। हमारे यहाँ सभी नीचे बैठ कर ही खाना खाते हैं। और इसके बाद खाना वगैरह सभी का हो गया है। तो जो कपड़े मैंने धो के रखे थे मैं ले आई हूँ अब उनको छत पे, क्योंकि नीचे जो है ठीक से सूख नहीं पाते हैं, क्योंकि धूप इतनी आती नहीं है और जगह भी इतनी नहीं है कि सारे कपड़े आ जाएं। थोड़े बहुत होते हैं तो ऐसा है कि डाल देते हैं, लेकिन कपड़े ज़्यादा होते हैं तो छत पे ही लेके आते हैं और यहाँ जल्दी से सूख भी जाते हैं। तो बस सारे कपड़ों को मैं छत पे ले आई हूँ और आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं पर समाप्त। फिर मिलेंगे, बाय बाय।